आज़ादी के बीत गए हैं और आज़ादी के बाद इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग को लगातार जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता रहा है, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई विलम्ब नहीं हुआ। डीएम साहब स्टाफ बैठक ले रहे हैं आज, तो एसडीएम साहब मीटिंग में गए हुए, सारे अधिकारी गए हुए। बाई चांस हमको रुकना पड़ा था कुछ सूचना उठवाने के लिए, इसलिए ऐसा नहीं है कि बहुत आप लोगों को इंतजार कराया गया यहाँ पर। आज किसी तहसील में कोई अधिकारी आपको नहीं मिलेंगे, सभी आज जिले पे ही। है कि इससे आप लोग इनके ऊपर उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, और आप जबान से कहते हैं मैं नहीं करता हूं, लेकिन फिर इस बिल को समाप्त करने के लिए दोस्तों नमस्कार, मेरी मौजूदगी तहसील हैदरगढ़ में है। बाराबंकी जिला का हैदरगढ़, यहाँ भी आज यूजीसी को लेके एक आंदोलन, चूंकि ये आंदोलन आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में चल रहा है, और यहाँ पे जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं विश्राम राज जी, इन्हीं से बात करते हैं कि ये यूसीजी क्या है और यूसीजी क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं विश्राम राज पासी, मैं भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति का संस्थापक हूँ। आज पूरे देश में यूजीसी बिल 2026 ये मुद्दा पूरे प्रदेश में चल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसके विस्तार में पहले जाना चाहूँगा कि हमारे देश में जब यहाँ पर आज़ादी मिली तो सारे लोगों को ना शिक्षा का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, ना चलने का अधिकार था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान दिया, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान देश में लागू हुआ, और जब इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ उस संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह तो इबारत हमारे संविधान में लिखी गई, लेकिन वास्तव में आज़ादी के 75 से 77 साल बीत रहे हैं। हमने अभी देखा है कि जाति के नाम पर अगर यादव कोई कथा करता है तो उसका जो है चोटियां काट ली जाती है। अगर कोई मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का अखिलेश यादव जैसे लोग हो जाते हैं तो उनके आवास को धुलवाया जाता है, और हमारे पासी समाज के एक जो मंदिर पे पेशाब उसका हो गया था, बीमार था, उसको मूत्र चटाया जाता है। तो इस तरीके के कृत्य तो बहुत बड़े तमाम अखबारों में रोज आया जाया करते हैं, और आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट देखा होगा, जाति हिंसाएं, जाति हत्याएं, जाति उत्पीड़न बहुत तेजी से बढ़े। तो मैंने देखा कि वास्तव में हमने तो केंद्र सरकार का बहुत बड़ा स्वागत किया जब 13 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने एक बिल पारित किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, इसको रोकने के लिए 13 जनवरी को 2026 का जो है यूजीसी बिल रेगुलेशन एक्ट 2026 आया। लेकिन साथियों, एक सप्ताह के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। अच्छा, कोर्ट को नहीं मानते क्या? कोर्ट ने जैसे उस पर रोक लगा दिया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को खूब मानता हूँ। देखिए, वास्तव में केंद्र सरकार की मंशा क्या थी ये वो जाने। वो जानते हैं कि यहाँ के भोले भाले अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय को जब हम ये एक बिल दे देंगे तो उसकी वोट को हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन इतना कमजोर बिल दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सके। तो आज जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो ये गठबंधन चल रहा है, इससे इस देश का जो छात्र एससी का है, बीसी का है, अल्पसंख्यक है, वो ऊहापोह की स्थिति में है कि अब हम कहाँ जाएं। अब सरकार का ये बिल जो आया है इसको माने कि सुप्रीम कोर्ट का स्थगनादेश माने। ऐसी स्थिति में इस देश का जो है अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो छात्र हैं दिग्भ्रमित हैं, और वास्तव में यह बिल अगर आ जाता तो हमारे समाज के लोगों के साथ जो भेदभाव
अभी आपने रोहित बेमुल्ला का नाम सुना होगा, पायल ताड़वी का नाम सुना होगा। ये उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ते थे और इनके साथ इतना बड़ा भेदभाव हुआ कि इनको आत्महत्या करना पड़ा। इसका इतिहास है। तो आज जो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, ये बिल आया था तो लोगों के अंदर ये मनसा जागी थी, उनके अंदर ये सोच जागी थी कि हमको न्याय मिल जाएगा। लेकिन सवर्ण समाज कह रहा है कि ये बिल अगर आ गया तो हम लोगों के साथ उत्पीड़न हो, इसका गलत उपयोग होगा। देखिए, वास्तव में मैं पूछता हूँ कि अगर आप चोर नहीं हैं, आप के लिए चोरी की धारा कोई बना दी जाए तो आपको डर कैसा है? आप चोरी करेंगे नहीं तो क्यों डरते हैं भाई? आप अगर उत्पीड़न नहीं करते हैं और उत्पीड़न रोकने की धारा अगर बन गई है तो आपको दिक्कत क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी मंशा आज भी है कि हम अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ अत्याचार करें और हम पे कार्रवाई ना हो। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे में? जी, मैं रामरूप रावत, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन सेवा समिति उत्तर प्रदेश। आज यूजीसी के समर्थन में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैंने देखा कि 13 जनवरी को ये बिल जैसे ही पारित हुआ, दूसरे दिन से जितने स्वर्ण समाज के लोग थे उन्होंने यही धरना देना शुरू कर दिया कि इसको समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए। और आज हम लोग इसको बहाल करने के लिए जब झंडा उठाते हैं तो यही शासन, यही प्रशासन हम लोगों को जेल भेजने का काम करती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि अगर कोई एक्ट बनाया जा रहा है कि इससे आप लोग इनके ऊपर उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं और आप जबान से कहते हैं मैं नहीं करता हूँ, लेकिन फिर इस बिल को समाप्त करने के लिए आप लाखों जिले में, प्रदेश में आपने धरना देने क्यों काम किया? तो हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को आज ज्ञापन सौंपेंगे और इसको पुनः एक्ट, यूजीसी एक्ट को बहाल करने के लिए हम लोग मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे देश में धरना प्रदर्शन यूसीजी को लेके स्वर्ण समाज एक तरफ और एससी ओबीसी एक तरफ लगातार पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन एक चीज तो समझने की जरूरत है कि जैसे आपने कहा कि स्वर्ण समाज अगर चोर नहीं है, स्वर्ण समाज को कहीं से डर नहीं है तो उनको बिल लागू होने देने। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से उनके मन में भय है, डर है। फिलहाल आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।